गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में कुछ कॉमन यूज सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस है जो आम तौर पर हम यूज करते हैं। अगेन मैं आपको बताऊं, सिचुएशनल सेंटेंसेस है, यानी कुछ सिचुएशन पे रैंडम हम एक दो सेंटेंसेस चिपका सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये वही वाले सेंटेंसेस है। तो आ जाओ जल्दी से, बिना कोई वेट किए जल्दी से हम हमारी क्लास स्टार्ट करें। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। तो बच्चों, जो पहला सेंटेंस है हमारी क्लास का, सिंपल सा आसान सा सेंटेंस है, जितना जल्दी हो सके। अक्सर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वैसे तो ये कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये इसके पीछे साइन नहीं लगाना चाहिए था। ये एक जनरल फ्रेज है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। तो ये सेंटेंस नहीं है यार, ये एक जनरल सा फ्रेज है जो अक्सर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि बेटा सेंटेंस की एक पहचान होती है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, वर्ब हो। लेकिन यार इसके अंदर ना वर्ब नहीं है, इसके अंदर वर्ब है ही नहीं, ना इसके अंदर सब्जेक्ट है। तो ये जनरली जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो मैं तो इसको एक फ्रेज कह सकता हूं जो स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, यूज होता है। और फुल स्टॉप एक सेंटेंस की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने इसके पीछे से तुरंत क्या काट दिया, देखते के साथ मैंने इसके पीछे से फुल स्टॉप काट दिया। तो एज सून एज पॉसिबल। सामने वाले ने बोला आई विल रिटर्न योर मनी। उसने बोला मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो आपने बोला प्लीज रिटर्न इट एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या करियो, मुझे बता दियो। आपने अपने फ्रेंड से बोला रोहित आई नीड योर नोट्स, कैन यू प्लीज सेंड मी इट ऑन व्हाट्सएप। तो रोहित ने बोला एक्चुअली सोहन आई एम आउट ऑफ द टाउन राइट नाउ, आई विल सेंड यू एज सून एज आई गेट बैक टू हिसार। तो मैं जैसे ही हिसार पहुंचूंगा मैं तुझे क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। तो ये एक फ्रेज है, एज सून एज पॉसिबल का मीनिंग है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपका मकसद क्या है? बहुत बढ़िया जी, किसी से डायरेक्टली आपने पूछा आपका मकसद क्या है ना, आप क्या करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। तो आपने बोला आपका मकसद क्या है, व्हाट्स योर पर्पस, व्हाट्स योर पर्पस, वाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट इज योर पर्पस, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका क्या मकसद है, आपका एम क्या है, व्हाट इज योर एम, है ना। आप क्या काम करते हो, आपकी क्या नौकरी है, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट्स योर प्रोफेशन, आपका क्या प्रोफेशन है। तो आपका मकसद क्या है, इसका सिंपल मीनिंग क्या बनाया हमने, व्हाट इज योर एम। आप अपनी कंपनी में काम करते हो, आपका जूनियर काम नहीं कर रहा, उसके कारण आपको भी डांट खानी पड़ रही है। तो एक बार आपने बुलाया उसको अपने कैबिन में और बोले भाई क्या करना चाहता है तू, नौकरी वोकरी करनी है नहीं करनी, तू बता दे, क्योंकि तू काम तो कर नहीं रहा ढंग से। तो आपने उससे सिंपली पूछा व्हाट्स योर पर्पस, क्या पर्पस है भाई, जीवन में क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है तू। देखो जी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। हो सकता है आपने किसी से क्या की हो, रिक्वेस्ट की हो, मुझे बाहर जाने दो, है ना। मान लो घर में शादी का माहौल है, आपकी एज के सारे भाई बहन इकट्ठे बैठे बातें कर रहे हैं, आप कमरे में सबसे लास्ट में बैठे और आपको बाहर जाना है, वो जाने ही नहीं दे रहे, कह रहे हैं ना यहीं बैठ, आपको कोई काम है, आप बोले यार एक बार जाने दो, आ जाऊंगा, उल्टा एक बार जाने तो दो बाहर। तो आपने उनसे क्या की, एक रिक्वेस्ट करी। हो सकता है आपने उनको गुस्से में क्या किया, ऑर्डर किया, बहुत देर से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं मानने तो आपने उनको ऑर्डर किया। तो बेटा जब भी रिक्वेस्ट या ऑर्डर करनी है तो हमें मालूम है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बनाते हैं। तो भाई साहब ने बोला है क्या, मुझे बाहर जाने दो, तो मुझे लगता है सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, लेट से होनी चाहिए। लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, इसका मीनिंग लेट मी गो आउट। तो सामने वाले से आपने रिक्वेस्ट किया या फिर सामने वाले को ऑर्डर भी दिया जा सकता है, लेट मी गो आउट, यार मेरे को अब सोने दो। दोस्त इकट्ठे हुए, बोले आज तेरे घर पे रुकेंगे, सारे बातें करे, तुमने कहा भाई अब मेरे को हो गया हेडेक, अब मेरे को सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, अब मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ। एक बार मेरे को देखने दो, लेट मी सी दिस, मेरे को गाड़ी चलाने दो आज, लेट मी ड्राइव द कार। मेरे को कुछ बोलना है, मेरे को कुछ कहने दो, पहले मेरे को सुनो, सारे मेरी बात सुनो पहले। लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी से समथिंग, है ना, लेट मी से समथिंग। तो जब आप किसी से कुछ ऑर्डर करो, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करो, तो आप सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हो। और ये लेट भी ना बच्चों वर्ब ही होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी लेट होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म भी लेट ही होती है, और
और नन्हे नन्हे बच्चों, इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लेट ही होती है। और एक बात और सीखिए, इस लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट मी ट्राई दिस, मेरे को ट्राई करने दो, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट मी ईट दिस, मुझे खाने दो, तो भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो, तो भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट मी टेल, मुझे बताने दो, तो टेल भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। देखिए जी, सेकंड अगला सेंटेंस देखते हैं हम। मुझे इसके बारे में बताओ। फिर तुमने किसी को क्या किया? ऑर्डर दिया, या तुमने किसी से रिक्वेस्ट की, मुझे इसके बारे में बताओ। बताओ भाई, मुझे इसके बारे में बताओ। तो देखो क्या कह रहा है, टेल मी अबाउट दिस। अब तुमने सिंपल बोला तो तुमने V1 नहीं लगाया, तुमने लेट का यूज नहीं किया, तुमने सीधा सीधा V1 से बना लिया। मुझे इसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट दिस। तुम्हारा फोन दिखाओ, शो मी योर फोन। शो मी योर फोन, मेरे को तेरा पर्स दे एक बार। गिव मी योर बैग या गिव मी योर पर्स। वो प्लेट दियो, गिव मी दैट प्लेट। तो डायरेक्टली बोला किसी से तो आपने क्या यूज किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पीछे हम एक और स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, पीछे हम लेट मी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे, जब हम कह रहे थे कि मुझे ये काम करने दो। जब आप खुद के लिए कोई परमिशन ले रहे हो और अब आप किसी और को कोई ऑर्डर दे रहे हो, भाई ये काम करो, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। वहां पे काम आप ही कर रहे थे, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ। मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी। तो टीवी आप स्वयं देख रहे हो, यहां पे आप काम नहीं कर रहे, आप किसी और को काम करने के लिए कह रहे हो, है ना। आपने किससे बोला? स्लीप नाउ, सो जा, तो अब तू सो जा, तो V1 से सेंटेंस बनाया। खा इसको, ईट दिस, तो आपने V1 से सेंटेंस बनाया। तो जब आप खुद से कोई काम करना चाह रहे हो, उसकी परमिशन ले रहे हो, उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो लेट है। और अगर सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हो या सामने वाले को कोई ऑर्डर दे रहे हो कोई काम करने के लिए, तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जी सिंपल वर्ब की क्या फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रोंग, मुझे गलत मत समझो। डोंट अंडरस्टैंड मी रोंग, या फिर डोंट गेट मी रोंग। भाई मेरे को गलत मत समझ यार, डोंट गेट मी रोंग, हम ऐसे भी यूज कर लिया करते हैं। देखो जी, थोड़ा और आगे बढ़ाएं हम इसको। तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम बहुत स्वार्थी हो। हाँ, तुम बहुत स्वार्थी हो। वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो। यू आर सो सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो। यू आर सो सेल्फिश, क्या यूज किया? यू आर सो सेल्फिश। सिंपल सेंटेंस है, देखते ही बना सकते हैं आप। यू आर सो सेल्फिश, बहुत के लिए सो लगाया, और सेल्फिश का मीनिंग क्या है जी? स्वार्थी है। देखिए जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं हम इसी डिस्कशन को। मुझे मत जगाओ, मुझे मत जगाओ। डोंट वेक, वेक का मीनिंग होता है उठाना। डोंट वेक मी अप, भाई मेरे को मत जगाओ यार, मेरे को सोने दो। डोंट वेक मी अप, मुझे मत जगाओ। डोंट वेक मी अप, मेरे को सोने दो प्लीज, मेरे को रेस्ट करने दो। डोंट वेक मी अप, है ना राजा। देखो थोड़ा और आगे लेकर चलें। डोंट वेक मी अप वही लगा रहा है। तो वेकअप वर्ब का यूज करते हैं हम जब किसी को जगाते हैं, वेकअप वर्ब का यूज किया जाता है ना। और ये भी फर्स्ट फॉर्म से इस सेंटेंस स्टार्ट हुआ, बस ये नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, किसी को ऑर्डर देना हो या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, पहले भी अपन ने ये बात पढ़ी है, तो V1 से स्टार्ट कर दो। और अब की बार नेगेटिव सेंटेंस है, यानी किसी को ऑर्डर कर रहे हो या फिर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये काम मत कर, तो आप क्या यूज करो? डोंट का यूज करो। डोंट किल मी, मेरे को मत मार देना भाई, मेरे को छोड़ दो। डोंट किल मी, डोंट पनिश मी, मुझे पनिशमेंट मत देना। डोंट स्कोल्ड मी, मेरे को मत डांटना। डोंट कॉल मी, मेरे को फोन मत करियो। हम ऐसे भी यूज करते हैं। तुम्हारे पीछे कौन है? वो पीछे देखो, पीछे कौन है? तुम्हारे पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कौन है जी? हु इज बिहाइंड यू, मेरे पीछे भगवान है, मेरे पीछे भगवान जी हैं। हु इज बिहाइंड यू। दूसरों पर निर्भर मत करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। तो निर्भर का मीनिंग क्या होता है जी? डिपेंड होना। निर्भर को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? डिपेंड होना। वैसे हम किसी पर डिपेंड करते हैं तो हम एक और वर्ड यूज करते हैं, रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का भी मीनिंग क्या होता है? निर्भर करना। तो दूसरों पर निर्भर मत रहो, इसका मीनिंग है डू नॉट रिलाई ऑन अदर्स। दूसरों पर निर्भर मत रहो, इसका मीनिंग क्या है राजा? डू नॉट रिलाई ऑन अदर्स। ये कहां से आ गया? हु इज बिहाइंड यू। दूसरों पर निर्भर मत रहो, डू नॉट रिलाई ऑन अदर्स, या फिर डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। और देखो डू नॉट को ही ना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डोंट,
डू नॉट को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रखा है जी, डोंट लिख रखा है। तो ये कुछ सिंपल से सेंटेंसेस हैं। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम क्या करते हो भाई, व्हाट डू यू डू। देखो कितना आसान है। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। लो जी और आगे चलें। बहाने मत बनाओ, किसी से कोई काम ना करने के लिए कह रहे हो, बहाने मत बनाओ, किसी से कोई काम बच्चों ना करने के लिए कह रहे हो, तो आपने क्या बनाया, आपने बनाया डोंट मेक एक्सक्यूजेज। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ, तो डू नॉट मेक एक्सक्यूजेज, या फिर हमने क्या पढ़ा, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। तो ये कुछ सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस हैं जो हमने क्या किए हैं आज की क्लास में सीखे। कुछ सिचुएशनल बेस्ड सेंटेंसेस है जो हमने सीख लिए हैं। अब मिलेंगे नई क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।